तुम्हारी वजह से सब रोशन लग रहा है। क्या मतलब? इस पूरे रेस्टोरेंट में आज सबसे ज्यादा मुझे तुम खूबसूरत लग रहे हो। मैं एक जानवर हूँ लड़की, यकीन करो। मुझे जानवर अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बात समझ लेते हैं। उस बेचारे की माँ बीमार है, बहन ने मदद मांगी हुई है और तुम पता नहीं क्या बातें करने में लगी हुई हो। समझ से बाहर है यार। अरे तुम शिजा के टॉपिक पर क्यों अटके हो अब तक? देखो ये बात ठीक है कि मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती, लेकिन सच में मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ उससे। मेरे ख्याल से तुम्हें अब उस टॉपिक को भूल जाना चाहिए, बल्कि उस टॉपिक को भुलाने के लिए मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ कोई बात नहीं मेरे शेर, मैं वाकई तुम्हें साफ बता रही हूँ कि हम दोस्त बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। इसलिए मुझे डर लग रहा है कि अगली मुलाकात में हमारा रिश्ता कुछ और ना हो। तुम कैसी बातें कर रही हो? वाकई मूड में नहीं हो इस वक्त, मेरा जहन कंफ्यूज है। तो ठीक है, तुम्हें कंफ्यूजन से निकालने के लिए एक शौक लाजमी देना पड़ेगा। कैसा शौक? अपनी आंखें बंद करो जरा। तुम देखो कितनी जल्दी दोस्त बन गए। मैं कहती थी ना हम दोस्त बन जाएंगे। ये तुम क्या कर रही हो? फॉर गॉड सेक बहार। बिल्कुल झूठ मत बोलो यार देखो बहार, मैं मूड में नहीं हूँ, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैं वो शख्स हूँ जिसने पहली डेट पर तुम्हें अपने घर बुला लिया था। ऐसे माहौल में मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस वक्त मैं मूड में नहीं हूँ। क्यों नहीं समझती तुम? क्या हुआ तुम्हें बहार? कोई मसला है क्या? कुछ भी नहीं। कितना बोरिंग सैटरडे है यार। मानो जाओ जाकर सो जाओ। अगर तुम नहीं उठी तो तुम्हारी टीचर तुम्हारा फेवरेट हार्ट भी तुम्हें नहीं देंगी। मामा कल तो संडे, इसलिए प्लीज आप मुझे इतनी जल्दी सोने के लिए मत कहें। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम देर तक जागती रहोगी। हम अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, और ना ही आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो इसे क्या कहते हैं? प्लीज बताएं ना बाबा। इसे कैद कहा जाता है। लेकिन पापा कैद तो लोगों को सजा देने के लिए किया जाता है ना। बहस मत करो मानो, जो कहा है वो करो। जाकर फौरन बिस्तर पे लेट जाओ। ओके जाओ फौरन। उफ। मामा अकेले डर लगता है मुझे, साथ चलें। हसन मेरे आने तक मत सोना तुम प्लीज, ठीक है? दोस्तों, अब हमें कुछ डिफरेंट करना होगा। ठीक कहा। कब तक लड़के ही पहला स्टेप उठाएंगे? कभी ना कभी हमें भी पहल करनी होगी। मैं तो वैसे भी कब से यही कह रही हूँ तुम लोगों से। काश हसन कल रात सोया ना होता। लड़कियों, डिफरेंट से मेरा मतलब कुछ और है, ये सब नहीं। एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ। हमें स्पोर्ट्स शुरू करना चाहिए कहीं चल के। वैसे इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, जैसे शिजा और शहान। चलो बताओ। हाँ, क्या उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? अगर नहीं भी किया तो करने वाला होगा। सोचो जरा, उन दोनों का अकेले साथ डिनर करना। उस वक्त उनको भूख भी तो लग सकती है। बाहर डियर, इस तरह तुम माहिन के साथ अच्छा नहीं कर रही हो, समझी? एनीवेज, हमने ऐसे ही सोचा था। मैंने ही चाहा था कि ऐसा हो जाए, और देख लो, जान छूट गई मेरी, सब खत्म। एक बात कहूँ, वैसे गुस्सा मत करना। यार मैं क्यों गुस्सा करूंगी तुम लोगों पे? तुम पीछे हट गई इसलिए मलिहा साहिबा जीत गई। नहीं यार, असल में वो हार गई, क्योंकि जिस घर में भी वो नीली आंखों वाली लड़की जाएगी उस घर का अल्लाह ही हाफिज है। ये देखो, एक माँ की दिल की आवाज गौर से सुन लो, और तुम भी सुन लो। यार प्लीज, तुम लोग ये टॉपिक बंद करोगी? ठीक है, बंद कर देते हैं। अगर इस टॉपिक के बंद करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो ऐसे ही सही। मैं बस खुश होना चाहती हूँ। तो एक बात कहूँ? कहो मेरी जान। कल मैंने मुइज के करीब आना चाहा तो उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अरे क्यों? हमें किसी भी तरह मौका नहीं मिल रहा था, तो मैंने चाहा कि मौका पैदा करूं, लेकिन उसने तो मुंह ही मोड़ लिया। अरे बाहर वो बेचारा डर गया होगा, कहीं उसको एक और थप्पड़ ना पड़ जाए। मुझे नहीं पता कि उसने क्या सोचा क्या नहीं, लेकिन मुझ पर काले बादल तो छाए हैं। सही कहा। सच है, हसन को भी नींद की प्रॉब्लम है। नींद की प्रॉब्लम है बस? वाह
वाह वाह वाह। ये बगैर मेकअप उसके सामने आ जाती होगी जब भी वो सो जाता है। हाँ सो जाता है बिल्कुल भालू की तरह। अच्छा तो बताओ जरा कि हम तुम्हारे घर पर आकर कॉफी वगैरह बना दिया करें क्या? नहीं काफी नहीं, बस मानो को ले जाओ फिर काफी है। अच्छा मतलब मानो चली गई तो उसकी नींद की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? यही उम्मीद है मुझे तो। अरे मैं तो बड़े शौक से उसको अपने साथ रखूंगी क्योंकि मेरी स्वीट हार्ट जो है, इस तरह वो और मैं अच्छा टाइम पास भी कर लेंगे। वो हमारे साथ भी रह सकती है। अम्मी मानो से कितना प्यार करती हैं तुम जानती तो हो। हाँ ठीक है। भाई वो शिजा वाली प्रॉब्लम का क्या हुआ? मैं तो तीर की तरह सीधा ही जा रहा था, मेरे सामने शिजा आ गई। देख लो, बासित के मामले में तो मैं ठीक था। खैर देखते हैं। तो तुमने शिजा के साथ गलत किया? हाँ ऐसा ही है। तुम सही हो यार, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं, उस वजह से मेरे जहन में उसका एक इमेज बन गया। मच्छर होता तो छोटा सा है लेकिन उसके काटने से बुखार हो जाता है। शिजा को बासित की गलती हमसे शेयर करनी चाहिए थी। दोस्त इस बारे में यकीनन कोई बात ऐसी है जो तुम जानते हो मैं नहीं जानता। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं।